अच्छा जी स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में मैं प्रोसेस कॉस्टिंग का एक फ़र्स्ट एंड फर्स्ट आउट फीफो मेथड वाला सवाल जो है वो सॉल्व करूँगा। ये एज अ क्वेरी क्वेश्चन आया है, देखते हैं इसको। इसमें हमारे पास इस सवाल में ओपनिंग WIP या ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस के यूनिट्स दिए हुए हैं 400 और साथ में लिखा हुआ है 60% कम्प्लीट, यानी कि ये 60% कम्प्लीट है विद रिस्पेक्ट टू लेबर एंड ओवरहेड्स, यानी कि लेबर और ओवरहेड्स के हिसाब से ये 60% कम्प्लीट है। क्लोजिंग WIP के 600 यूनिट्स दिए हुए हैं, लेबर और ओवरहेड्स के हिसाब से ये 20% कम्प्लीट है। यूनिट्स स्टार्टेड 1000 है और यूनिट्स फिनिश्ड 800 है। 800 यूनिट्स पूरे मुकम्मल तौर पर कंप्लीट कर लिए गए और 1000 यूनिट्स पर काम करना स्टार्ट किया था इस साल या इस महीने। फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, 3/4 मटीरियल एडेड एट स्टार्ट ऑफ प्रोसेस, यानी कि जैसे ही कोई चीज़ मैं बनाना शुरू करता हूँ तो उसमें 3/4 मटीरियल डाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोसेस है जिसमें मैं कोई चीज़ बॉईल कर रहा हूँ। अब मुझे पता है यार इसको बॉईल करने के लिए जो है ना मुझे 1 किलो या 1 लीटर लिक्विड डालना होगा। तो 3/4 यानी कि तकरीबन तुम कह लो कि 750 ग्राम, 3/4 750 ग्राम हुआ ना। टोटल 1 किलो अगर चाहिए तो 3/4 750 ग्राम हुआ। 750 ग्राम में डाल देता हूं, फिर मैं बॉइलिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर देता हूं। ठीक है, बॉइल हो रहा है ये चीज। और फिर लिखा हुआ है 1/4 मटीरियल एडेड व्हेन प्रोसेस इज 50% कंप्लीट। मुझे यूं लगता है ना कि ये प्रोसेस आधा कंप्लीट हो गया। मिसाल के तौर पर इसको 2 घंटे के लिए बॉइल करना था और 1 घंटा हो गया है, तो मैं बकाया 250 ग्राम फिर उसमें डाल देता हूँ। ये बात बड़ी समझने वाली है। देखो उसने ये कहा है कि मटेरियल, जाहिर सी बात है कोई चीज़ बनाऊंगा उसमें मटेरियल लगेगा, लेकिन मटेरियल डाल कैसे रहा है भाई? जैसे ही कोई चीज़ बॉईल करना शुरू करी 3/4 का मतलब है 75%। 75% मटेरियल जो है ना उसने उसी वक्त डाल दिया। मान लो कि 1 किलो या 1 लीटर टोटल आपको मटेरियल जो है वो डालना था इस प्रोसेस में। 3/4 यानी कि 750 ग्राम आपने पुट इन कर दिया और बाकी 25% बचा हुआ यानी कि 250 ग्राम वो कब डालोगे? जब प्रोसेस 50% कंप्लीट होगा, यानी कि जब बॉइलिंग 50% कंप्लीट होगी। यानी कि फॉर एग्जांपल तुम जो है वो कोई खाना पका रहे हो, सालन बन रहा है, 750 ग्राम तुमने लेट से टमाटर तब डाल दिए जब तुमने सालन बनाना शुरू किया, सही है ना। अब जब सालन आधा पक गया तो बाकी 250 ग्राम टमाटर में सालन में डालूंगा। ठीक है, तो ये बात रहे प्रोसेस इज 50% कंप्लीट, यानी कि उसका पकना 50% कंप्लीट होना, और ये 75 और 25% ये बता रहे कि मटेरियल कितना डाला। ठीक है ना। अच्छा, कंपनी फीफो यूज करती है और कंपनी को इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स बताने हैं मटेरियल के लिए। सबसे पहले तो देखो हम एक काम करते हैं ना, हम एक टी अकाउंट बनाते हैं। हम ये देखते हैं कि यार हमारे पास ओपनिंग WIP, क्लोजिंग WIP, ये सारी चीज़ें मौजूद है या नहीं। जो हमारा ओपनिंग WIP है, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस के कितने यूनिट्स है? 400 यूनिट्स ऐसे थे जो पिछले साल कुछ हद तक कंप्लीट थे और उसको मैंने कंप्लीट करना सबसे पहले शुरू किया होगा बिकॉज मैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज कर रहा हूँ। अच्छा, फिर यूनिट्स स्टार्टेड कितने? यूनिट्स स्टार्टेड है 1000, तो ये मिल मिला के कितने हो गए? 1400 यूनिट्स हो गए। 400 यूनिट्स ऐसे थे जो पिछली बार आधे कंप्लीट थे, उसको कंप्लीट करना। 1000 यूनिट्स नए हैं जिस पे काम करना शुरू कर दिया। यूनिट्स फिनिश्ड यानी कि वो यूनिट्स जो मुकम्मल कर लिए वो कितने हैं? 800, ये भी सवाल में लिखा हुआ है। और क्लोजिंग WIP वो जो कुछ आधे अधूरे कंप्लीट है वो कितने हैं? 600। तो 800 और 600 ये कितना होता है? ये भी 1400 होता है। ठीक है ना। तो दोनों साइड्स बैलेंस हो रही है, कोई एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस वगैरह जैसी चीज़ नहीं है। अच्छा भाई, अब कंपनी जो है ना वो जो मेथड यूज़ कर रही है ना वो है फीफो। कौन सा मेथड यूज़ कर रही है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। कंपनी जो मेथड यूज़ कर रही है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है, वो फीफो मेथड है। अब अगर ये फीफो मेथड है तो ज़रा गौर से सुनो, ये 800 यूनिट्स जो फिनिश हुए हैं, जो फिनिश गुड्स में गए, कंपनी अगर फीफो मेथड यूज़ कर रही है ना तो पहले कंपनी ने ये ओपनिंग WIP वाले 400 यूनिट्स मुकम्मल करे होंगे, डन करे होंगे, ओके करे होंगे, बन गए होंगे। फिर इसने दूसरे यूनिट्स बनाना शुरू किया होगा क्योंकि कंपनी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज़ कर रही है। जो चीज़ पहले बनाना शुरू करी थी वो पहले कंप्लीट करेंगे। तो अगर 800 यूनिट्स टोटल कंप्लीट हुए हैं
इन 800 यूनिट्स में से ये जो यूनिट्स जो फिनिश हुए हैं इसमें से 400 यूनिट्स तो वो वाले होंगे जो ओपनिंग WIP में है, बिकॉज ओपनिंग WIP वाले यूनिट्स में पहले मुकम्मल कर बना लूँगा। बाकी 400 यूनिट्स कौन से होंगे? बाकी 400 यूनिट्स वो वाले होंगे जो यूनिट्स स्टार्टेड में शामिल है। ये जो यूनिट्स स्टार्टेड के 1000 यूनिट्स हैं, इस 1000 में से 400 गए इधर पूरे तैयार हुए, फिनिश गुड्स में चले गए, और बाकी 600 नामुकम्मल है वो ये रहे। ठीक है, तो इस तरह का कुछ हिसाब किताब है। अच्छा, अब भाई हमें ये बताना है कि जो मटेरियल है उसका इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट क्या होगा, यानी कि इस साल कितने यूनिट्स पर मटेरियल लगा होगा, कौन कौन से यूनिट्स पर मटेरियल लगा होगा। सही है। अच्छा, अब अगर मैं यूनिट्स फिनिश की बात करूँ तो वो 800 हैं। 800 में से 400 वो वाले हैं जो ओपनिंग WIP वाले हैं, और 400 वो वाले हैं जो इसी साल स्टार्ट हुए और इसी साल 100% कंप्लीट हुए। स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड दिस ईयर या दिस मंथ, जो भी है। ठीक है ना। और ये जो 800 यूनिट्स फिनिश्ड हैं उसमें से पहले 400 कौन से वाले हैं? ओपनिंग WIP वाले। अच्छा, अब मैं एक एक कर एनालाइज करता हूं। देखो, ये जो ओपनिंग WIP वाले 400 यूनिट्स जो यहां पर शामिल हैं, क्या इसमें इस साल मटेरियल लगा होगा, हाँ या नहीं? देखो, जो ओपनिंग WIP के यूनिट्स हैं उसके लिए जरा गौर से ये बात देखना कि लिखा हुआ है कि वो साल के शुरू में 60% कंप्लीट थे, 60% बन चुके थे, 60% कंप्लीट थे। एक कह लो कि भाई सालन पका रहा था और वो सालन 60% कंप्लीट था जब ये साल शुरू हुआ। अच्छा, एक शर्त इसने मटेरियल के बारे में ये लिखी है कि जैसे ही आप कोई प्रोसेस स्टार्ट करते हो, जैसे ही कोई चीज़ बनाना शुरू करते हो, तो उसमें उसी वक्त 3/4 या 75% मटेरियल डाल देते हो, और जैसे ही वो प्रोसेस 50% पूरा हो जाता है, जैसे ही वो प्रोसेस 50% पूरा हो जाता है, जैसे ही वो प्रोसेस 50% पूरा हो जाता है, तो बाकी 1/4 मटेरियल भी डाल देते हो। तो यार, ये जो ओपनिंग WIP के 400 यूनिट्स हैं, ये तो 60% कंप्लीट हुए हुए हैं, तो इसमें तो मटेरियल पहले ही डल चुका होगा, बिकॉज 60% इज ग्रेटर देन 50%। तो जैसे ही ये प्रोसेस शुरू किया था तब डाल दिया था मटेरियल 3/4, और बाकी जैसे ही वो 50% कंप्लीट हुआ था तब डाल दिया था। तो ये जो ओपनिंग WIP वाले 400 यूनिट्स मेरे यूनिट्स फिनिश में जा रहे हैं, इन पे तो कोई मटेरियल नहीं लगा होगा, कोई किसी किस्म का मटेरियल नहीं लगा होगा, पिछले साल लग चुका होगा। अच्छा, उसके बाद यूनिट्स फिनिश्ड में 400 यूनिट्स वो वाले हैं जो इसी साल स्टार्ट हुए और इसी साल उनको मुकम्मल तौर पर कंप्लीट बनाया गया, यूनिट्स स्टार्टेड से यूनिट्स फिनिश्ड तक पहुंचे। तो डेफिनेट सी बात है, जब वो पूरे इसी साल बने तो उसमें मटेरियल मैंने इसी साल लगाया होगा। ठीक है ना। तो यूनिट्स फिनिश में जो 800 यूनिट्स थे उसमें से 400 यूनिट्स पर मटेरियल इस साल नहीं लगा होगा, क्योंकि वो 60% कंप्लीट होकर आए थे पिछली बार, और कोई भी चीज़ अगर 50% कंप्लीट होती है उस पर पूरा मटेरियल लग चुका होता है। और जो यूनिट्स फिनिश में बाकी 400 यूनिट्स हैं जो इसी साल शुरू हुए और इसी साल ख़त्म हुए और इसी साल पूरे बनाए गए, उन 400 यूनिट्स में मटेरियल बेशक इसी बार लगा होगा, 100% मटेरियल इसी बार लगा होगा, बिकॉज वो 0% से 100% तक मैंने कंप्लीट किया है, तो उसमें मटेरियल मैंने इसी बार लगाया होगा। इसके बाद क्लोजिंग WIP के 600 यूनिट्स हैं, क्या इनमें मटेरियल लगा होगा या नहीं? अब ये बात याद रहे कि ये कितना % कंप्लीट है? क्लोजिंग WIP की चीज़ें 20% कंप्लीट है, 20% कंप्लीट है। ठीक है। उसने ये बताया था हमें कि भाई जैसे ही मैं कोई चीज़ बनाना शुरू करता हूं तो उसमें 3/4 मटेरियल डाल देता हूं, और जब वो चीज़ 50% कंप्लीट हो जाती है तो बकाया मटेरियल डालता हूं। तो ये चीज़ तो अभी 20% कंप्लीट है, तो इसमें मैंने जो मटेरियल इन 600 यूनिट्स में जो मटेरियल डाला होगा, क्या पूरा मटेरियल लगा हुआ होगा? नहीं लगा हुआ होगा। ये चीज़ें 20% कंप्लीट है, प्रोसेस स्टार्ट हुआ होगा तो 50% मटेरियल लग गया होगा, बाकी
75% मटेरियल लग चुका होगा, बाकी 25% मटेरियल तब लगेगा जब प्रोसेस 50% कंप्लीट हो। ठीक है, तो मैं इसको 75% से मल्टीप्लाई करूंगा और आंसर आएगा 450। 450 और 400 दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है हमारा 850। ये मेरे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स होंगे, ये मेरे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स होंगे, यानी कि इस बार 850 यूनिट्स पर मटेरियल लगा होगा। ठीक है भाई, तो ये एक क्वेरी क्वेश्चन था जिसको मैंने सॉल्व कर दिया।